मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर चांदपुर से। बिजनौर के चांदपुर में सीएम योगी की हुंकार, किसानों को ही बना देंगे चीनी मिलों का मालिक। जनपद बिजनौर के चांदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। ये मतदाताओं के आशीर्वाद से ही संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश हित में कार्य किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में अनेकों योजनाएं चलाई, जिनका किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के सम्मान में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका सम्मान, सबका विकास व सबका विश्वास के नारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत की प्रशंसा हो रही है। सुरक्षा पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन व किसानों को किसान निधि का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में गन्ने का भुगतान न होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की 120 में से 105 शुगर मिल द्वारा गन्ने का भुगतान समय पर किया जा रहा है। शेष रही मिलों में भी किया जाएगा। यदि गन्ने का समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो किसानों को ही बना देंगे चीनी मिलों का मालिक। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो चुका है दंगा मुक्त, व्यापारी भयमुक्त, बिटिया अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने बिजनौर लोकसभा से एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी चंदन चौहान को जिताने का मतदाताओं से आह्वान किया। उन्होंने चंदन के माथे पर जीत का चंदन लगा देने का आह्वान किया। योगी जी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भाजपा रालोद मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि देश हित में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। इससे पूर्व सभा को चंदन चौहान, साकेंद्र चौधरी, एमएलसी अशोक कटारिया, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार रालोद व वंदना वर्मा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम स्थल पर विकास गुप्ता उर्फ रॉकी, विवेक कर्णद्वार, बिजनौर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, झालू नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेंद्र चौधरी आदि रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा के पूर्व विधायक चांदपुर कमलेश सैनी ने किया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को देश की बागडोर सौंप करके विकसित भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सके, इस दृष्टि से हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के हित में जो कार्य किए हैं, आज देश और दुनिया में उसका डंका बज रहा है। यही कारण है कि पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है और अन्नदाता किसानों का सरकार के एजेंडे का हिस्से में आने का मतलब था, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, ऋण माफी की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आम किसान को प्राप्त होना। और इन सब के साथ साथ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान करने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। बहनों और भाइयों, जब सरकार किसी जाति, मत और मजहब को नहीं बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है, तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज ये मंत्र दुनिया के अंदर गूंज रहा है। तो लोग भारत के बारे में पहले 2014 के पहले
समझते थे, आज वे सबका साथ और सबके विकास के इस मंत्र के साथ ऐसा मोहित हो रहे हैं, हर क्षेत्र में भारत की तारीफ कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान बढ़ाई। भारत के अंदर सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है।